अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है अलजबरा, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है और वन बाय वन इसके सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखी होगी मेरे चैनल पर इससे पहले बेसिक अलजबरा के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स की डिटेल्स, और फिर उसके बाद हमने इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखी। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप साथ साथ में ये सारे लेक्चर्स देखते जाएं और आपके लिए मैथ्स ईजी होता जाए। अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आपको इनकी समझ आती है तो मुझे मेरी वीडियोस पे लाइक दे दिया करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू। तो बस स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और जैसे कि टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपने लास्ट क्लास में कुछ अलजेब्रिक रूल्स पढ़े हैं, उनमें से एक ये भी था कि जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा हो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, तो वहाँ पर हम लोग एक रूल अप्लाई कर रहे थे कि हमारे पास जब बेस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास एक ही बेस के ऊपर दो पावर्स होती हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो अभी जाकर वो देख लें ताकि आपको ये चीज़ वहाँ पे स्टार्ट में ही है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। वहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन का रूल था। अब हम डिवीज़न के रूल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। अगर मेरे पास इस तरह से है तो हम इसको करेंगे x की पावर m इनटू इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। लेकिन कैसे करेंगे, इसको वेरिएबल को हम ऊपर ले जाएंगे। जब ये वेरिएबल ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर जो होगी, जो एक्सपोनेंट होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये दो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स डिवाइड हो रही थी, हम इसको मोनोमियल कह सकते हैं क्योंकि वन टर्म पे डिपेंड करता है। तो ये मोनोमियल जो है ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर हमने नीचे वाला मोनोमियल ऊपर ले गए और क्या किया, सिर्फ उसके एक्सपोनेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। ये रूल है आपका कि जब भी आप अलजेब्रिक टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो उनको इस तरह से करना है। ठीक है। अब देखें, लास्ट मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको रिपीट करवाया। मल्टीप्लिकेशन में जब बेस हमारी सेम थी तो हम पावर्स को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ठीक है। इसी तरह था, अगर हम पावर्स को ऐड कर रहे हैं तो m प्लस माइनस माइनस n, ये आ गया हमारे पास डिवीज़न का। आई होप क्लियर होगा। ये रूल है आपके पास कि अगर आपकी एक बेस है m और दूसरी बेस है x पावर n, ठीक है, आपने क्या करना है, एक अलजेब्रिक टर्म x पावर m है, एक x पावर n है, नीचे वाली टर्म को आप ऊपर ले जाएं, उसकी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगी या पावर्स उसकी नेगेटिव हो जाएंगी, और फिर आप दोनों की पावर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। और ये आपके पास हो गया डिवीज़न रूल अलजेब्रिक टर्म्स का। इसके अलावा इस तरह भी हो सकता था n पावर m, ठीक है, x पावर m और n पावर m। तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली x पावर m और ये जब ऊपर चली जाएगी दूसरी टर्म तो n पावर माइनस m, ये इसका सोल्यूशन है। इससे मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x है वेरिएबल और यहाँ पर n है, बेस इनकी चेंज है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये दो जनरल डिस्कशन थी। अब हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, कुछ थोड़ा और जनरल की तरफ चलें पहले। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो a x पावर m डिवाइडेड बाय b x पावर n, ये जनरल फॉर्म्स है। यहाँ पर a क्या है, कोई भी नंबर होगा, b भी कोई भी नंबर होगा, 3 4 24 18 12 जो भी हैं नंबर्स, कोई भी नंबर्स a और b की जगह पे होंगे, और ये वेरिएबल x होगा या y या z या कोई भी अल्फ़ाबेट। ठीक है। और इनकी पावर्स में भी कोई नंबर ही हो सकता है, नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इस तरह से कोई भी, वो आगे हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे,
जो कोफिशेंट्स हैं आपके वो आप अलग कर दें और वेरिएबल्स को अलग कर दें और फिर सॉल्व करें। तो अगर मैं कोफिशेंट्स को अलग करूं तो a डिवाइडेड बाई बी यहाँ आ जाएगा x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर n। अब व्यूअर्स क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास जो a और b कोफिशेंट्स हैं आपने इनको 7 डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब अगर एक टेबल में आते होंगे दोनों, अगर दोनों इवन हो या दोनों 3 के मल्टीपल्स हो या 9 के या 7 के, किसी भी टेबल में अगर सेम टेबल में आ रहे हैं तो आप इनको सेम टेबल पे कट कर देंगे, ठीक है। और इनको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे जो हमने यहाँ पे किया। ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई बी एक्स की पावर m इंटू को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस भी लगाते हैं, जैसा आप करना चाहें, x की पावर n, ठीक है। a डिवाइडेड बाई b यहाँ पे x की पावर n तो था लेकिन तब जब डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो x की पावर m माइनस n, ठीक है। क्योंकि अगर प्लस माइनस n करूँ मैं तो नेक्स्ट में आ जाएगा मेरे पास a डिवाइडेड बाई b इंटू एक्स m प्लस माइनस माइनस n। ये चीज़ है। जनरल डिस्कशन में आपको ये समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन में भी ये इजी है। इसके अलावा एक और फॉर्मेट आपके पास इस तरह से होगी कि अगर मेरे पास है a डिवाइडेड बाय b प्लस c, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो a है आपने इसकी डिवीज़न को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए आपने इस टर्म की लेना है इन्वर्स, इस टर्म का इन्वर्स लेना है। इन्वर्स क्या होता है, अगर मेरे पास एक नंबर है a तो इसका इन्वर्स होगा 1/a, ठीक है। ये इसका हो गया इन्वर्स, मतलब इसको उलट कर देना है। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में कर दो और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये न्यूमरेटर में है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ, साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा और b प्लस c। इसी तरह इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं लेना, रेसिप्रोकल उसका लेना है जो एक नंबर यहाँ पर होगा डिवाइड से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है ना b प्लस c के साथ, तो आपने मतलब फॉर एग्जांपल ये भी आप समझ सकते हैं कि ये एक मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। तो आपने मोनोमियल को बाइनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, आपने ये जो मोनोमियल है इसको इन दोनों टर्म्स पे डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं 1/a को मल्टीप्लाई करूँ b के साथ तो b 1 ज़र b डिवाइडेड बाई a, मेरे पास आ गया b/a, ठीक है। अगर ये फिर प्लस का साइन आ जाएगा, अगर मैं 1/a को मल्टीप्लाई करूँ c के साथ तो c 1 ज़र c डिवाइडेड बाई a, इसी तरह। तो आपका ये जो काम है ये आपका आ जाएगा इसका सोल्यूशन। क्या करना है, आपने डिवाइड, अगर एक नंबर एक मोनोमियल हो रहा है बाइनोमियल पे तो आपने उसका इन्वर्स लेना है, उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, उसको उलट करना है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करना है। फिर आपने उस बाइनोमियल पे हर एक टर्म पे अलग अलग इसको डिवाइड करना है। दिस इज़ आल्सो अ प्रोसीजर टू फाइंड द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे हम, या हो सकता है सारी वहाँ पे हो जाएं, कुछ एक्सरसाइज में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ समझने वाली थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, मेरे पास अगर वो तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, देखें b प्लस c था और a डिवाइड हो रहा था। अगर मैं यहाँ ले लूँ a माइनस b और डिवाइड कर दूँ इस पे c को, c पे डिवाइड कर दूँ a माइनस b को, ठीक है। तो ये किस तरह करेंगे, इसमें भी तरीका यही है, a माइनस बी ऐसे रहेगा और डिवाइड का साइन हमने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हम c का लेंगे इन्वर्स 1/c और अब c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ तो आ जाएगा a/c माइनस b/c। अब आप कहेंगे कि क्यों ये c इनको कैंसिल क्यों नहीं कर रहा, तो देखें a एक अलग टर्म है, c एक अलग टर्म है, अगर b अलग है तो b से अलग है c, ठीक है। तो ये फिर आपका अगर क्वेश्चन में ये चीज़ हुई ना आपके पास कि हम c को डिवाइड कर रहे हैं a पे और अगर वो दोनों नंबर्स हुए और दोनों नंबर सेम टेबल में आते हुए तो हम फिर उनको कैंसिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल डिस्कशन है इसलिए ये इसी तरह ही लिखेंगे। ये समझाना है आपको कि अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है या इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, आपने इस तरह से किया है, ठीक है। अब इसके 1 2 3 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें जो भी आपकी क्यूरी होगी उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने यहाँ पर डिवाइड करना है 5x4 y4 प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 25xy स्क्वायर बाई 5xy स्क्वायर, यानी 5xy स्क्वायर एक मोनोमियल है और ये वाली सारी तीनों टर्म्स हमारे पास ट्राइनोमियल्स हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल्स बाइनोमियल्स पीछे डिस्कस हो चुके हैं, आप जाके मेरी वो वीडियोस देख लें और वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको अब हमने कैसे करना है, एक अभी तक जो हमने डिवीज़न पढ़ी है आपने, वो ज़्यादातर इस तरह की डिवीज़न है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को क्योंकि ये मोनोमियल पे डिवाइड हो रहा है ट्राइनोमियल, तो हम इसको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। 5x4 y4 प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 25xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5xy स्क्वायर। ठीक है, हमने ये डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने आपको कहा है कि ये अब पीछे मैंने आपको समझाया था ना कि अगर ये मेरे पास c प्लस डी होगा और ये a होगा, तो a को हम किस तरह डिवाइड करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे, इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, चेंज करेंगे और फिर उस मल्टीप्लाई 1/a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें 5x4 y4 प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 25xy स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो हम इसको रिपीट नहीं करते क्योंकि ये मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है और मैं राइट हैंड साइड पे इसका सोल्यूशन करती जाऊँगी। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड को कन्वर्ट करती हूँ मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन आ गई तो मेरे पास वहाँ था कि डिवाइडेड बाय अगर a था मेरे पास, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1/a कर रहे थे, 1 डिवाइडेड बाय कर रहे थे, कोई भी और नंबर नहीं, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर। इसको हम इन्वर्स बोलते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 5xy स्क्वायर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5xy स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमारे पास, अब देखें ये एक ट्राइनोमियल, ठीक है, ये मोनोमियल। अब हम इस मोनोमियल को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखें इस तरह करेंगे 5x4 y4 मल्टीप्लाई बाय 1/5xy स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 10x स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/5xy स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस 25xy स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5xy स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो दोनों के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या कैंसिल हो रहे हैं। अब देखिए 5 है तो 5 है, दोनों एक टेबल में आते हैं 5 की टेबल में, तो 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। अब कोफिशिएंट्स की जगह आ जाएगा 1 और 1 को नहीं लिखा जाता, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे x4 y4 मल्टीप्लाई बाय 1/xy स्क्वायर, फिर प्लस 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो 2x स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/xy स्क्वायर, फिर माइनस 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, तो 5xy स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/xy स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अब ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनको ऊपर लेकर जाना है, ऊपर लेकर जाएंगे एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे नेगेटिव, फिर उनको हम यहाँ पे जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनके साथ ऐड करेंगे। देखें कैसे, x4 y4 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या सिर्फ डॉट लगाएं, एक ही बात है। यहाँ से x ऊपर जाएगा तो x की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो -1, y स्क्वायर है तो -2 प्लस 2, इसी तरह x स्क्वायर वाई क्यूब भी, और मल्टीप्लाई बाय x ऊपर जाएगा तो -1 और y जाएगा तो -2, फिर -5xy स्क्वायर इंटू x -1 y -2। अब आप ये करें कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको साथ साथ लिख दें। देखिए इस तरह x4 और x पावर -1, y4 y पावर -2 प्लस 2 x स्क्वायर x स्क्वायर x पावर -1
वाई क्यूब वाई पावर -2, -5x x पावर -1, y2 y पावर -2। अब यहाँ पे देखिए सेम जो वेरिएबल्स हैं हम उनको उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 + -1 y की पावर 4 + -2, ठीक है। ये देखिए 4 + -1 2x है, उनकी पावर को ऐड किया। फिर y है 4 + -2 2 y की पावर्स को ऐड किया, +2x 2 + -1 y 3 + -2, ठीक है। यहाँ से -5x 1 + -1 y 2 + -2। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। x 4 + -1 y की पावर 4 + -2 +2x 2 + -1 y की पावर 3 + -2 -5x की पावर 1 + -1 y की पावर 2 + -2, ठीक है। यहाँ से 4 - 3 4 - 1 आ गया 3, y भी 3 आ जाएगा, 3 मतलब y³ x³, इस तरह नहीं पढ़ते कि y3, ठीक है, सॉरी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास देखिए 4 - 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा y की पावर 2 यानी कि y² +2x 2 - 1 1 होता है, 1 ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखते हैं तो भी ठीक है। y की पावर 3 - 2 फिर से 1 आ रहा है, चले नहीं लिखते, -5x अब 1 - 1 कैंसिल, 2 - 2 कैंसिल, तो यहाँ रह गया 0, यहाँ भी रह गया 0। अब वो वेरिएबल्स जिनकी पावर 0 होती हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। x पावर 0 = 1 विच इज़ इक्वल टू y पावर 0, यानी वो दोनों वेरिएबल्स जिनकी पावर 0 है वो 1 के इक्वल हैं। तो अब इनकी जगह 1 पुट करें ना, देखिए 1 × 1 1 आ गया, 1 5 ज़र 5, तो यही इसका सोल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन का। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने कि डिवाइड कर रहे थे 5xy² को, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में बाय टेकिंग इनवर्स, ठीक है। फिर इनवर्स जो था उसको हमने यहाँ पे ट्राइनोमियल की हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देख सकते हैं आप। फिर अगर कोएफिशिएंट्स की कटिंग होती है, सेम टेबल में आते हैं, तो स्टेप में वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सारे वेरिएबल्स आपके रह गए। अब वेरिएबल्स को जो डिनोमिनेटर में हैं उनको ऊपर लेकर गए विद नेगेटिव साइंस सारे। फिर आपने क्या करना है, इनको साथ साथ लिख देना है। अगर ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ये या ये स्टेप कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसके लिए मैंने इस तरह लिखा है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह खोली, ओपन की, इनको माइनस प्लस किया, तो ये हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। आसान है। अगर आपको पीछे वाली कैलकुलेशंस आपने सीखी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीज़न भी आसान है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर डिवाइड का साइन है तो हमने उसको मल्टीप्लाई में पहले चेंज करना है, फिर आपने हर एक टर्म पे इसको डिवाइड करना है। और ये मोनोमियल का केस है। आगे जाएंगे तो देखते हैं और कौन से केसेस आते हैं इस तरह। अब व्यूअर्स ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए है डिवीज़न ही, आपको ये देखिए नज़र आ रहा है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो है ही आपके पास बेसिकली डिवीज़न। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपके पास ये अलग से ए नहीं लिखा हुआ कि डिवाइडेड बाय 2x² y² z², ये आपको सिंपली एक एक्वेशन बनाकर दे दी गई है, टाइप ऑफ एक्वेशन। और इसमें जो है ना आपको डायरेक्ट कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर ये बाइनोमियल पे मोनोमियल डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया था ना, हर एक टर्म पे डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी आपने हर एक टर्म पे डिवाइड करना है जो डिवीज़न में आपको मोनोमियल दिया हुआ है, यानी कि जिस न्यूमरेटर के नीचे है सिर्फ उन न्यूमरेटर्स पे जो बाइनोमियल आपको दिया होगा उसी पे ये टर्म्स डिवाइड होंगी। फिर इन दो टर्म्स पे ये वाला मोनोमियल, इन दो टर्म्स पे ये मोनोमियल डिवाइड होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं किस तरह होगा। तो x² y +x² z डिवाइडेड बाय 2x² प्लस xy² प्लस y² z डिवाइडेड बाय 2y² प्लस x
जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2z²। ठीक है, किस तरह करना है, अब ये एक टर्म है, इसको लेके दोनों टर्म्स पे अलग अलग डिवाइड कर लें। तो देखें इस तरह x² y डिवाइडेड बाई 2x² प्लस x² z डिवाइडेड बाई 2x² प्लस अब ये है xy² डिवाइडेड बाई 2y² प्लस y² z डिवाइडेड बाई 2y² प्लस xz² डिवाइडेड बाई 2z² प्लस yz² डिवाइडेड बाई 2z²। इस तरह से अब आप क्या करेंगे, सेम जो इसमें चीज़ें होंगी, जो वेरिएबल सेम है या कोफिशिएंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिवाइड करते जाएंगे। तो देखें x² है कैंसल। ठीक है, आप इस तरह भी करें या चले हम नेक्स्ट एक स्टेप इसमें ऐड करते हैं, इसको इस तरह कैंसिल नहीं करते ताकि आपको ये पावर्स का कहाँ चली जाती हैं, कैसे चेंज हो जाती हैं, ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास टर्म थी x² y, नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, तो इसके साथ कोफिशिएंट्स को पहले हम अलग कर लेते हैं। 1/2 को अलग कर लिया, 1/2 वैसे सब में कॉमन है। ठीक है, पहले हम 1/2 सब से कॉमन ले लेते हैं सारी टर्म से। x² y डिवाइडेड बाई x² प्लस x² z डिवाइडेड बाई x², ये जो 2 था ना, ये सारा बाहर जा रहा है, प्लस xy² डिवाइडेड बाई y² प्लस y² z डिवाइडेड बाई y² प्लस xz² डिवाइडेड बाई z² प्लस yz² डिवाइडेड बाई z²। ठीक है, अब हमारे पास 1/2 इसी तरह बाहर ही रहेगा। हमने क्या करना है, नीचे वाली टर्म्स को ऊपर लेकर जाएंगे, तो x² y और यहाँ पे आ जाएगा x⁻² प्लस x² z इंटू x⁻² प्लस xy² इंटू y⁻² प्लस y² z इंटू y⁻² प्लस xz² डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई z⁻²। फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ लिखती हूँ yz² इंटू z⁻², यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। इसके बाद 1/2। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पर जो सारी टर्म्स थी ना, इनको अलग अलग सब पे डिवाइड कर दिया, जो नीचे डिनोमिनेटर्स गिवन थे उनको अलग अलग हर टर्म पे डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड कर लिए तो आप देखें डिनोमिनेटर में सबके साथ 2 है, तो हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़रा इजी हो जाए। हम सिर्फ वेरिएबल्स के साथ खेलें और कोफिशिएंट्स को एक साइड पे रख दें, क्योंकि सेम कोफिशिएंट है वो तो एंड तक रहेगा, कटिंग तो होती नहीं है कहीं पे। और यहाँ पे हमने क्या किया कि अभी देखें सारे वेरिएबल्स आ गए ब्रैकेट में। ठीक है, तो वेरिएबल्स में जो डिनोमिनेटर में थे उनको ऊपर ले जाएं और नेगेटिव साइन लगा दें उनकी पावर्स के साथ, सबके साथ हमने यही किया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो सेम है उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें x है तो 2 प्लस माइनस -2, y इसी तरह प्लस x 2 - 2 z 1 है ना, कोई भी साथ में नहीं है पावर। फिर इसके बाद ये टर्म है x y 2 - 2 प्लस y² 2 y² है और ये -2 है, तो y2 - 2 z प्लस x और z होगा z2 - 2 प्लस लास्ट टर्म हमारी y z2 - 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/2 और अब हम माइनस करते जाएंगे तो आप देखें x 2 - 2 हो गया कैंसल, यहाँ आ गया 0 यानी 1, तो 1 × y इज इक्वल टू y प्लस 2 - 2 0 हो गया, 0 तो 1 आ जाएगा, 1 × z प्लस इसी तरह यहाँ पे x आ जाएगा, जिनके ऊपर 2 - 2 है वो सारे 1 के इक्वल हो जाएंगे और 1 साथ वाले वेरिएबल जो भी होगा x y z उनसे मल्टीप्लाई होंगे तो वो वही वाला देगा। अब देखें जैसे ये किया मैंने अभी ना 1 2 3 टर्म्स कर ली, तो ये y2 - 2 ये कैंसिल हो गया, रह गया z2 - 2 कैंसिल हो गया, रह गया x
फिर y z 2 माइनस 2 है तो z कैंसिल हो गया, रह गया y। ठीक है, अब हम सेम वेरिएबल्स को यहाँ पे देखें साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया y, फिर दूसरा भी है y, फिर एक x, फिर x प्लस z। ठीक है, अब देखें ये इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स को कैसे ऐड करेंगे, आप इनमें से कॉमन ले लें y, तो एक का कोफिशिएंट प्लस दूसरे का कोफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और आ जाएगा z। यहाँ से 1/2, ये हो गया 1 प्लस 1 2y प्लस 2x प्लस 2z। अब देखिए सब के साथ 2 आ गया, सॉल्व करते करते अंदर फिर से 2 आ गया। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ कि इन तीनों का 2 कॉमन ले लूँ, मतलब इनसे निकाल लूँ, क्योंकि तीनों के साथ सेम चीज़ है। बस ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहली वाले पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 टर्म्स हैं, जिसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और 4 टर्म्स पॉलिनोमियल और 4 टर्म्स, या फिर हम इसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बायनोमियल है। हमने बायनोमियल पे डिवाइड करना है क्वाड्रिनोमियल को। तो हम इसको एक तो डिवीज़न, जब हमारे पास मोनोमियल था तो हम पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था डिवीज़न कैसे कर रहे थे कि हर एक टर्म पे उस मोनोमियल को अलग अलग डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि बायनोमियल है, तो बायनोमियल को अगर हम एक एक टर्म पे डिवाइड करें तो ये ईजी नहीं है, और ना हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये बायनोमियल की हर टर्म देखें, फिर इसके साथ किस तरह से कटिंग होगी। क्या इस टर्म में x माइनस वाई है? नहीं है ना, तो x माइनस वाई नहीं है, सिर्फ x है। इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल नंबर्स डिवाइड करते हैं इस तरह से। ठीक है, बायनोमियल को अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स वाले पॉलिनोमियल पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे कि इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन अपना, 3x³ माइनस 3x² प्लस 2xy² माइनस 2y³। देखें ये बहुत ही आसान तरीके हैं कि कैसे एक पॉलिनोमियल, अगर वो ट्राइनोमियल है, उस पे बायनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे करेंगे। अगर वो सिंप्लीफिकेशन वाली जैसी एग्जांपल दी हुई थी, मैंने आपको दी है अभी, उसको हमने किया है, तो मतलब अगर सिंप्लीफिकेशन का काम आपको दिया जाता है तो आपने सिंपली, अगर उसमें डिवाइड है तो डिनोमिनेटर में अगर कोई कुछ लिखा हुआ है, कोई मोनोमियल, तो उसको हर टर्म पे डिवाइड कर लें, और जिस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स को अलग से डिवाइड कर लें और वेरिएबल्स की पावर्स को नेगेटिव कर लें, और फिर उसको आपस में माइनस सब्ट्रैक्ट करके न्यू वेरिएबल्स की पावर जनरेट कर लें। ठीक है, अगर वो तरीके नहीं होते हैं, और अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल को बायनोमियल पे हमने डिवाइड करना है, तो फिर उसके लिए इस तरीके पे आ जाए। आप उस क्वेश्चंस को भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्टकट है। वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व होते हैं, जल्दी सॉल्व होते हैं, इसलिए हम इनको करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे डिवीज़न वाले तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा शीट थी, और इस एक्स्ट्रा शीट में हम ये चेक करेंगे कि x माइनस वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म हमें 3x³ मिल जाए। ठीक है, तो 3x³ को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे x हमें गिवन है, यहाँ पे x³ गिवन है 3x³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x³ और x को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको पता है, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह है, x के ऊपर कुछ नहीं था तो मतलब 1, हमने सब्ट्रैक्ट किया, मिल गया 2 मिल गया। x³ से और x1 से हमें मिल गया x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x² मिल गया, यानी x के साथ हम x² मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें मिल जाए x³ और साथ में 3, क्योंकि हमने 3x³ बनाना है। ठीक है व्यूअर्स, हमें जो ये 3x² मिला था 3x³ बनाने के लिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 3x² को अगर मल्टीप्लाई कर लें, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ वर्टिकली लिखकर, हॉरिजॉन्टल आपको मैं सिखा चुकी हूँ, यहाँ पे वर्टिकल भी आप सीख लें कि 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 ज़रा आ जाएगा 3, x² इंटू x, तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है कि x² इंटू x हो जाए तो x2 + 1 हो जाएगा,
और यहाँ से आ जाएगा x पावर 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 और x स्क्वायर y आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स चेंज हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y। ठीक है, अब हम ये टर्म्स उठा के यहाँ पे अपने डिवीज़न हाउस में लिखते हैं। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 3x स्क्वायर से, और क्या मिला था? पहली टर्म मिली थी 3x क्यूब, दूसरी टर्म मिली थी माइनस 3x स्क्वायर y, यानी ये दो टर्म्स एक ही स्टेप में हमारी कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए सब्ट्रैक्शन का तरीका मैंने आपको सिखाया है पॉलिनोमियल्स की, नहीं देखा आपने तो अभी जाके मेरी पिछली वीडियोस में चेक कर लें। सब्ट्रैक्शन में हम करते होते हैं साइन को चेंज, यहाँ था प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस था, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया कैंसल, फिर प्लस माइनस माइनस टर्म्स सेम हैं तभी ये होंगे कैंसल। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2xy स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। ठीक है, अब हमने इस शीट पे आ जाना है, दोबारा से x माइनस वाई लेना है, और हमारे पास पहली टर्म है 2xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइड पे लिखेंगे 2xy स्क्वायर। अब हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x है ऑलरेडी, तो हमें इस टर्म में से x मिल गया। क्या बच गया हमारे पास? 2y स्क्वायर, यानी 2y स्क्वायर हमने यहाँ पर लाना है x के साथ। तो हम 2y स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई कर लें इनके साथ तो हमें मिल जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2 x, इसी तरह y स्क्वायर मिल गया ना 2xy स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर इंटू वाई, तो ये आ जाएगा y 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू y क्यूब, तो ये आ गया y क्यूब। अब हमने मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2y स्क्वायर, और हमें क्या मिला? 2xy स्क्वायर तो मिली पहली टर्म, लेकिन साथ में दूसरी टर्म भी माइनस 2y क्यूब ही मिली थी। तो ये हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पर कैंसिल, ये प्लस था माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस था प्लस, और ये कैंसिल। क्यों कैंसिल होते हैं? क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट हैं और टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो इसलिए ये डिवीज़न यहाँ पे ख़त्म हुई और आंसर हमें ये मिल गया। आई होप ये तरीका आपको ज़्यादा इजी लगा होगा, लेकिन आपका जो टेक्निकल काम है वो यहाँ पर है कि आपने किस तरह से वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है और कौन से वेरिएबल को ये मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। मैंने 2-3 एग्जांपल समझाई आपको कि अगर हमारे पास इस तरह का पॉलिनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो और मोनोमियल पे डिवाइड हो रहा हो तब क्या होगा, अगर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस हो तब कैसे करेंगे, और अगर हमें सिंपल एक पॉलिनोमियल दिया हो जिसमें 4 5 6 टर्म्स होंगी और हमें एक बाइनोमियल दिया हो और उसको डिवाइड करने को बोलें तो कौन सा आसान तरीका है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल से हमने ये सीखा आज। और आज की जो वीडियो है इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने एक्सरसाइज वाली सीरीज़ में, और फिर इंशाल्लाह आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्यूरी है तो पहले से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।